आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी की फॉर्म को किस तरीके से फिल करनी है ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की फॉर्म को भरने में मिस्टेक ना हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करनी है ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते हैं कि फ़ोटो में क्या डालना है, सिग्नेचर कैसे डालनी है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि नोटिफिकेशन में क्या है। तो फ्रेंड्स 2023 के वैकेंसीज में अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट जो है कि 26,100 पोस्ट है। अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें कैटेगरीज बाई कैटेगरीज यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल पोस्ट 26,146 है। फीमेल में जो है कि कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। SC ST OBC तो कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ पर सारी चीज़ को जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको एक नया रजिस्ट्रेशन कर लेनी है ताकि आपको एक यूजर आईडी एंड। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में आप देखेंगे कि इस तरीके का फॉर्म फिलअप होता है। डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देखिए फिल कर लीजिएगा। टाइप ऑफ आईडी में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी डाल करके आप अपना आईडी नंबर, नेम इस प्रकार से फिर से वेरीफाई नाम करना है। तो इस तरीके से आप अपने अनुसार से जो है कि इसको करके सेव करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा ताकि आईडी और पासवर्ड आपको एसएससी की तरफ से भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आईडी पासवर्ड अगर आपके पास आ जाता है तो फिर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे अपनी आईडी और पासवर्ड को। फ्रेंड्स जैसे ही आप अपनी आईडी और पासवर्ड को जो है कि डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में ही अभी कांस्टेबल जीडी का फॉर्म है। यहाँ पर देखिए अप्लाई का बटन है, तो आप सिंपली अप्लाई के ऊपर जाएंगे और अप्लाई के ऊपर जाने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी डिटेल्स आपने फिल किए होंगे वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है कि ले लिया है। ये सारा डिटेल्स है आपका मैट्रिक लेवल का जो है कि यहाँ पर डिटेल्स फिल किए होंगे आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो यहाँ पर आ जा रहा है। अब देखिए 14.1 नंबर में डायरेक्ट आपको आ जाना है। यहाँ पर बोल रहा है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद बोलते हैं विद सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है। अगर आप BC OBC में आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए एज, अगर आपको 25 साल से ऊपर हो चुका है तो आप इसे येस कर सकते हैं और आप यहाँ पर जो है कि अपने अनुसार से एज में छूट ले सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, अगर आप फॉर्म को भरने में एज में जो कि कैपेबल है तो आप इसे नो कर देंगे, आपको एज रिलैक्सेशन एज छूट अभी नहीं मिलेगा। उसके बाद बोलता है आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप कोई भी NCC का जो कि सर्टिफिकेट है ABC कोई भी, तो आप इसका विवरण यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है कि सेंटर का 3 प्रेफरेंस डाल सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बाद पूछता है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहेंगे कंप्यूटर बेस्ड, हिंदी, इंग्लिश। यहाँ पर हर एक प्रकार का लैंग्वेज दिया हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज में जो है कि कैपेबल हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप हिंदी करेंगे तो हिंदी कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई मीडियम, फिर से सेकेंड बार आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। वेरीफाई स्टेट, फिर से आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देनी है स्टेट को। उसके बाद पूछते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट को भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल। उसके बाद बोलते हैं हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट, आप किसी स्टेट से माइग्रेट किया गया आपको, अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं है तो फिर नो करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद है देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, आपको पोस्ट के अनुसार प्रेफरेंस को डालनी है। प्रेफरेंस आप किस प्रकार से डालेंगे तो देखिए आप यहाँ पर जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है प्रेफरेंस के बारे में, तो कौन सा प्रेफरेंस आपके लिए बेटर होगा वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेफरेंस जो है कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। BSF के लिए टोटल पोस्ट है 6174 सीट, CISF के लिए 11,025, CRPF के लिए 3337। इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस पोस्ट डालनी है जो कि ABCD करके होगा। और फ्रेंड्स
पोस्ट डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट का जो कि कोड है डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसे भी देख करके एक कॉपी में लिख लेंगे। आप अपने अनुसार से जो भी पोस्ट आप फर्स्ट प्रेफरेंस डालना चाहेंगे उसका प्रेफरेंस का कोड देखिए इस तरफ लिखा हुआ है ABCD करके। इस कोड को आप यहाँ पर कॉपी में कहीं मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आकर के यहाँ पर आपको जो कि स्टेप बाय स्टेप सब में अपना प्रेफरेंस को डाल देना है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर प्रेफरेंस पोस्ट का प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार से डाल लेंगे। उसके बाद वेरीफाई प्रेफरेंस दोनों में सेम जो है कि दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जो कि यहाँ पर आपको देना है। अगर आप 12th किए हुए हैं तो आप 12th देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटेड देंगे। अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं तो आप यहाँ पर मैट्रिक करेंगे। तो वैसे ये पोस्ट मैट्रिक के लिए है, बट आप अगर आपका हायर एजुकेशन इंटर किया हुआ है आपने तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट करेंगे। कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिग्री डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें जो कि 10+2 करेंगे। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड देंगे या फिर इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड, यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड करेंगे। उसके बाद है कि देखिए कुछ डिटेल्स आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जा रहा है। वो आपने जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उस रजिस्ट्रेशन में ही आपने ये सारा डिटेल्स फिल किए होंगे और वही डिटेल्स आपका यहाँ पर ऑटो डिटेक्टेड हो जा रहा है। उसके बाद स्टेटस आप यहाँ पर देखेंगे पास्ट या अपेयरिंग। अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग करेंगे, अगर पास है तो पास करेंगे। उसके बाद है आपका परसेंटेज, मैट्रिक में आपका कितना परसेंटेज था वो परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद बोलते हैं यू हैव वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं एसएससी के साथ तो आप येस भी कर सकते हैं या फिर नो भी कर सकते हैं। इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं, येस या नो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो CGPA जिनका होगा मैट्रिक में, जैसे कि CBSE बोर्ड या फिर अदर बोर्ड में CGPA हो सकता है तो उसमें आप यहाँ पर CGPA डाल सकते हैं। या फिर अगर आपका परसेंटेज है BSEB या बिहार बोर्ड से किए हुए हैं तो अगर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज में आप यहाँ पे जो कि मार्क्स को डालेंगे। उसके बाद है देखिए कुछ डिटेल्स आपका ऑलरेडी फिलअप है। उसके बाद आते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में आपको यहाँ पर मस्ट है, आप इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको जो फोटोग्राफ होगा देखिए उसका एनेक्सर 3rd में दिया गया है कि किस प्रकार से आपको फोटोग्राफ जो है कि यहाँ पर डालनी है ताकि आपका कहीं से भी मिस्टेक ना हो। अगर आप गलत फोटो डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एनेक्सर 3rd में दिया हुआ है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ। इस प्रकार का फोटोग्राफ आपका एक्सेप्टेबल होगा। आपका फोटो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और बैकग्राउंड में आपका कोई भी सिंगल बैकग्राउंड चलेगा, व्हाइट ब्लैक ब्लू कुछ भी चलेगा, एक सिंगल बैकग्राउंड चलेगा। अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार से गैदरिंग वाला फोटो नहीं चाहिए, ब्लर वाला कोई भी या फिर कोई सेल्फी वगैरह फोटो यहाँ पर चलने वाला नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन एन और आफ्टर 24 अगस्त 2023। 24 अगस्त 2023 के बाद का ही आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो आप इसे येस कर लेंगे कि येस मेरा फोटो हाल फिलहाल का है। उसके बाद आप यहाँ पे फोटो का एंटर करेंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू में आप सभी लोगों को एक बार देख लेनी है कि आपका सारा डिटेल्स बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर कहीं से भी आपको मिस्टेक लग रहा है तो आप इसे जो है कि मॉडिफाई कर सकते हैं अभी भी। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर सबमिट भी कर सकते हैं। अगर देखिए कहीं से भी मिस्टेक होगा तो आप एडिट या मॉडिफाई करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए सब कुछ सही है तो ओके करेंगे। उसके बाद बोलता है यू कैन नॉट एडिट, मतलब अगर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देते हैं, ओके कर देते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी जो कि मॉडिफाई या फिर एडिट करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसे ओके करते हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट नोट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। देखिए एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट समझिए कि SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फी नहीं लिया जाएगा और ऑल फीमेल पर्सन चाहे कोई भी महिला हो कहीं की भी, उनका यहाँ पर कोई भी फॉर्म फी नहीं लिया जाएगा। OBC BC EBC में कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो उसका यहाँ पर 100 रुपये का चालान कटेगा। SSC की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कट है, सभी लोगों को पता भी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने आगे का प्रोसेस करने के लिए आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, इसे येस करेंगे।
पेमेंट के लिए। उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस में जाएंगे। देखिए यहाँ पर अमाउंट 100 रुपया है। जो व्यक्ति का जो है कि एलिजिबल होंगे पेमेंट जिसका लगेगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जिनके केस में कि पेमेंट नहीं लगेगा उनका फॉर्म ऑलरेडी वहीं पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एसएससी का काम है आपके कंटेंट को वेरीफाई करना। ओके, तो आप यहाँ पे चलिए पेमेंट को कैसे पे करना है ऑनलाइन पाएंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर ले जाता है एसएससी की वेबसाइट। आप यहाँ पे पेमेंट पे आने के बाद आपके पास अगर डेबिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई के माध्यम से ही ज़्यादातर जो है कि इजी रहता है पेमेंट करने का। तो आप यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आता है। क्यूआर कोड को आप यहाँ पे स्कैन कर लेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका क्यूआर कोड आएगा। आप फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का सक्सेस का जो है कि नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पे आ जाना है। आपका पेमेंट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे प्रिंट करनी है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्म का पीडीएफ कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप इसे प्रिंट करके या पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हैं। सो फ्रेंड, फाइनली आज मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एसएससी जीडी की फॉर्म को किस प्रकार से फाइनल सबमिट करनी है, किस तरीके से भरनी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी भी प्रकार का गलती करते मिस्टेक करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है एसएससी की तरफ से। सो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,